हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके सामने बेटा हम जेईई मेंस 2026 के लिए क्वेश्चन लेके आए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कैनिजारो रिएक्शन के साथ डील करता है। तो आपको कैनिजारो रिएक्शन करानी है। पहचान कैसे पड़ती है कैनिजारो की? उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और उसके पास 50% कंसंट्रेटेड NaOH होना चाहिए या फिर डायरेक्ट कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि ये रिएक्शन कैनिजारो है, अगर ये रिएक्शन होगी तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपना आंसर सोल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म को। ठीक है, तो उसने बोला था कि जब भी कैनिजारो रिएक्शन होती है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये मेरे बेटा मैकेनिज्म का मैं पहला पार्ट उठा रहा हूं। मैंने इसको कार्बोनाइल को CO और H ये खोला बेटा, थोड़ा सा एरो बड़ा करके बनाना ऐसे। और बेटा इसको भी मैं खोल सकता हूं ऐसे, एल्डिहाइड और नीचे वाली बेंजीन, ये भी बेटा बेंजीन और ये भी आपकी नीचे वाली बेंजीन। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। बेटा ध्यान से देखो, आपका जो मॉलिक्यूल है ये इस पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, इस पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, इस पे भी एल्डिहाइड, किसी पे भी तुम अटैक करा सकते हो। और हमने पढ़ा है जब कैनिजारो में आपका NaOH आता है तो OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेटा पहले हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो बेस बनने की कोशिश करता है और बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। और यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैनिजारो की यही कंडीशन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो मैंने मान के चलो इस पे अटैक करा दिया। आप बेटा इस पे भी करा सकते हो, आप इस पे भी करा सकते हो, इस पे भी करा सकते हो, चारों सेम है, किसी पे भी करा सकते हो। तो मैंने इस पे करा दिया। ठीक है, जब इस पे अटैक करेगा तो ऐसा नहीं लग रहा है ओपन हो जाएगा, होगा बेटा, क्योंकि डेफिशिएंट सेंटर है, इस पे अटैक करेगा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका बेटा कुछ ऐसे बनेगा, CO माइनस और यहां लग जाएगा बेटा H और यहां लग जाएगा OH। कुछ ऐसा आपको इंटरफेस अगला पेपर पे अगले स्टेप में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से। ओके, बाकी को सबको छेड़ना नहीं है, एज इट इज बना के रखो, क्योंकि आगे जिसका यूज होगा हमें उसका यूज करना है, बाकी को छेड़ना नहीं है। ये लो बेटा, ये आपका बन गया और यहां पे CHO। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, अब ये जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है कम बैक करता है, ये हमेशा डबल बॉन्ड में रहना चाहता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल से ज्यादा होती है। तो ये चाहेगा हमेशा डबल बॉन्ड में रहना। अब ये डबल बॉन्ड में रहने के लिए क्या करेगा? कम बैक करेगा। अब जैसे ही कम बैक करेगा तो बेटा इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो फिर किसको जाना पड़ता है? हाइड्रोजन को। फिर वो हाइड्राइड को ट्रांसफर करता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। और बेटा जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ये किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह एक्ट करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये फटाक से जाएगा, फिर से इसको हम यहां से पकड़ के और ये इस पर अटैक करा दिया, इसको ओपन करेगा। बेटा ये इस वाले पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है ना, तो लेकिन इस पे अटैक करेगा तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी, इस पे करेगा दिक्कत होगी, लेकिन ये पास में यहाँ पे कम दिक्कत होगी, समझे? तो अगर तुम इस पे कराओगे तो और ज्यादा जो रिंग के अंदर हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा। या तो इस पे अटैक करेगा या फिर इस पे इजीली करेगा। तो मेरे को वहां अटैक कराना जहां इजीली अटैक कर ले, तो इजीली इस पे अटैक करेगा। तो इस पे अटैक करेगा तो बेटा क्या बनेगा? देखो ये अटैक मारा और यहां पे इसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद या फिर तुम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, जो कार्बन सेंटर आपका सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होगा और हिंड्रेंस कम होगा, इजीली उस पे अटैक करेगा। अब अटैक करा, O- बनेगा, तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको, बेंजीन ऐसे, यहां पे आ जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड OH और ऐसे ऐसे ऐसे। देखो बेटा जब इस पर अटैक करेगा तो ये O- बनेगा और दो हाइड्रोजन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH2 लिख सकता हूं बेटा। अब ये O- बनाओगे जब इसके ऊपर पानी डालोगे तो ये OH बन जाएगा। ये बना दिया बेटा मैंने प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। सेम नीचे जाओगे, बेंजीन, पहले बेंजीन बनाओ बेटा, नीचे भी ये बना दिया और यहां पर मैंने लिखा CHO और यहां पर फिर से मैंने बेंजीन बनाया बेटा और ये बनाया मैंने, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये भी CHO। आगे बेटा अब इसके बाद क्या करेगा? हमने पढ़ा है कि अगर देखो सेम अगर ये भी कैनिजारो दिखा रहा है तो नीचे वाला भी कैनिजारो दिखाएगा। अब बच्चे के जहन में बेटा क्वेश्चन दो आने चाहिए कि वो इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा, क्योंकि आंसर आपको दोनों से मिलेगा। और हमें पता है कि जब OH- अटैक करता है तो डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, तो ज्यादा डेफिशिएंट ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। यहां से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस पे अटैक कर रहा हूं, क्योंकि यहां कंडीशन चेंज हो गई है। अगर इसकी बात करें तो इस वाली रिंग से विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, अगर हम इससे बात करते हैं डोनेटिंग ग्रुप लगाए, तो वो डिसाइड करेगा कि किस पे पहले रिएक्ट करेगा OH। तो हमने पढ़ा है कि जितना कार्बोनाइल डेफिशिएंट होगा उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बेटा ये विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा, बेंजीन से खींचेगा, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो बेटा ये इसको देगा।
अरे होगा नहीं, वो तो ये कार्बोनाइल कैसा होगा, ज्यादा डेफिशिएंट होगा। ये इसको डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रोडेंसिटी बेंजीन की बढ़ेगी तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कम होगी, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। और जिस पे पहले OH अटैक करता है उसको क्या बनाता है हमेशा, एसिड। तो बेटा यहाँ एसिड बनेगा तो ये वाला भी क्या बनेगा, एल्कोहल। अगर ये एसिड है तो ये भी क्या बनेगा, एल्कोहल। बना दो बेटा अगले स्टेप में दोनों में। और हमने ये भी पढ़ा है अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड और अल्कोहल बनता है तो वहां से फर्दर साइक्लाइजेशन होता है और पानी को क्या कर देता है बेटा, एलिमिनेट। अगर हम देखते हैं बेटा कुछ इस तरीके ऐसे, ये आपकी 6 मेंबर्ड की रिंग आएगी, ये भी 6 मेंबर्ड की रिंग आएगी, ऐसे ऐसे बेटा। और पहले 6 की दोनों ये जोड़ लो आपस में और फिर फाइनल आंसर हम देखते हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा फिर से स्पेस का दिक्कत हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन लिंकेज, और फिर आ जाएगा बेटा आपका ये आ गया, यहाँ पे CH2 भी आएगा ना, देखो ये दिख रहा है ना CH2 बेटा, ये आ जाएगा। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मेंबर की रिंग बना रहा है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वैसे नीचे वाले में भी सेम बात करेंगे। C देखो चीलेशन से अगर रिंग बन रही है तो बेटा वो स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाने की कोशिश करेगा, और हमने पढ़ा है यहां से ये पानी को हमेशा क्या करेगा बेटा, एलिमिनेट। तो आपका पेपर में कुछ एग्जाम से कुछ देखने को मिलेगा बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो प्लीज उसको बड़ी समझदारी के साथ करना है कि अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहां पर जो कैनिजार हो रही है वो किस पर अच्छे से दिखाएगा, दोनों इस साइड से बनाएगा चिलेशन या फिर कार्बोनाइल एक इधर एक उधर से बनाएगा चिलेशन, तो प्लीज उस ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां अटैक करेगा जहां कार्बन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो काफी प्यारा क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा बेटा,